जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। आज 1141 नंबर क्वेश्चन आंसर से शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में कुल 1700 क्वेश्चन आंसर है जो कि राजनीतिक शास्त्र के हैं। ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सीरीज है। पहला है आज का, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? तो यह छठी अनुसूची में। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? तो जब पूछा गया था तो उस समय जो जम्मू कश्मीर था वो विधान परिषद था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो उसमें से विधान परिषद की जो सीटें हैं उसको ख़त्म कर दी गई। तो अभी वर्तमान में मात्र 6 ही राज्य में क्या है तो विधान परिषद है। इसके पहले 7 था। तो यहाँ पे है जम्मू कश्मीर होगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो वो करते हैं निर्वाचन आयोग। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किस शब्द से शुरू होती है? तो शुरू होती है हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग ऐसे शुरू होती है। 10वां संशोधन 1961 में दादर एवं नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत में जो दलीय व्यवस्था है वो बहुदलीय है, यानी किसी एक विशेष दल नहीं है। जितने भी राजनीतिक दल चाहे वो बन सकती है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि एक दल या 2 ही दल रहेंगे। लेकिन वर्तमान में भारत में प्रमुख 2 पार्टियां हैं। कौन कौन से है? तो एक है बीजेपी और दूसरा है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इसके बाद से जो भी है वो या तो क्षेत्रीय है या इससे बड़ी कोई पार्टी नहीं है। लेकिन अगर सबसे पुरानी पूछे तो उसके लिए आएगा आपको आईएनसी। और जो बीजेपी है तो इसके जो गठन की बात होती है तो 1980 में होता है। और जो आईएनसी का पहला नाम था तो भारतीय संघ नाम था, लेकिन इसके बाद में इसका नाम बदल कर दिया गया राष्ट्रीय कांग्रेस। और कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों की सभा, जन समूह कहा जाता है, वहीं अर्थ होता है लोगों की सभा। और कुछ देशों की संसदों को भी हम कांग्रेस कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से। जो मंत्रिपरिषद होते हैं अपने भारत में केंद्र में तो कहाँ से लिए जाते हैं? तो अधिकांशतः लोकसभा से, क्योंकि लोकसभा के दल के नेता ही बनते हैं प्रधानमंत्री। अगर लोकसभा के जो भी नेता हैं या सदस्य को मंत्रिपरिषद नहीं बनाया जाएगा तो वो जाहिर सी बात है कि अपना समर्थन खींचेंगे तो सरकार गिर जाएगी। ये भी चीज़ को ध्यान रखा जाता है। भारत का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो होते हैं अटॉर्नी जनरल या महाधिवक्ता। तो क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इन्हें। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय है पंचायती राज का। नेक्स्ट है, मंडल आयोग किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था? तो किया गया था पिछड़ा आयोग, पिछड़े समुदाय के लिए पिछड़ा आयोग, या ओबीसी कहिए, ओबीसी ईबीसी के लिए। भारतीय संविधान की धारा 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित किस संशोधन से इसे लाया गया? तो उसे लाया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए?
किए गए, तो किए गए अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। या और भाग कौन सा होगा, तो भाग होगा 2, भाग 2 और अनुच्छेद होगा 5 से 11 और अनुसूची 1। अनुसूची 1 में ही मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य आएंगे और उसके साथ साथ आपको राज्य के बारे में जो है राज्य और संघ सीमा क्षेत्र नाम परिवर्तन किस में आएगा, भाग 1 में। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, तो है बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान में दोनों में अंतर है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो वो जोड़ी गई 12वीं अनुसूची। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो है भाग 2 में। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, जैसे कि अभी यहाँ पे हम बताए, ये सवाल यहाँ से आ गया आपको कि भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख, अनुसूची पूछे तो अनुसूची 1 आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित किया, तो उनका सबसे अधिक जो भाग था वो भाग 3 था, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, तो भारत की जनता से। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हम भारत के लोग, यानी कि भारत के लोग ही संविधान को अपनाते हैं। वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी, तो वो था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। 61वां संशोधन 1989 में मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई, तो की गई थी 61वां संविधान संशोधन 1989 में। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है या कौन थी, तो थी मीरा कुमार। वो मीरा कुमार थी। और ये वो किस राज्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है बिहार राज्य से। और इनका ये कब थी या किस सरकार कार्यकाल में थी, तो उस समय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है या मिनी लघु संविधान कहा जाता है। भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है, तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर, या कहीं कहीं पे आपको रविन्द्रनाथ ठाकुर भी मिलेगा। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था, तो मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्गों में रखा गया था। कौन कौन से, तो A, B, C, D या क, ख, ग, घ में। नेक्स्ट है भूमि सुधार के विषय किसके अंतर्गत आते हैं, तो जो भूमि सुधार विषय है वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। जो भूमि सुधार विषय है वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपको राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता, संहारक एवं प्राणदाता होता है, तो कौन होता है, तो होता है मुख्यमंत्री। भारत को एक गणराज्य माना जाता है। यहाँ पे मन नहीं होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा माना जाता है। क्योंकि जो यहाँ पे राजा अध्यक्ष का चुनाव होता है वंशानुगत नहीं होता है। अब बहुत से अभी राजनीतिक पार्टियां है, दल है, जिसमें वो जो पार्टी अध्यक्ष हैं वो क्या हैं, तो वो हैं वंशानुगत हो गए हैं। या कहने के लिए, नाम के लिए, अगर पार्टी का जो अध्यक्ष होते हैं उनको चेंज अगर परिवर्तन किया जाता है, लेकिन जो भी मुख्य फैसले लेने होते हैं, जो पार्टी के संस्थापक से संबंधित व्यक्ति होते हैं, उन्हीं के वंशज ही निर्णय लेते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु
37 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष और पंचायती राज से संबंधित 21 वर्ष और वोटर के लिए 18 वर्ष और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 वर्ष और प्रेसिडेंट के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो वो लिया गया था आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष जो थे अनंत शयनम आंगप्पर। कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम आपंगर थे। और यही बाद में दूसरे जो क्या बोलते हैं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यही हुए थे। वित्त आपात की स्थिति के दौरान विधानमंडल द्वारा पारित सभी वित्त विधेयक को किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? तो रखा जाता है राष्ट्रपति के। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है? तो है रेलवे पुलिस के। और रेलवे पुलिस देखिए, रेलवे में जो भी है, रेलवे पुलिस में भर्ती लेना या रेलवे कर्मचारी में किसी भी पोस्ट पर भर्ती लेने का कार्य कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। लेकिन रेलवे की सुरक्षा करने का कार्य किसका है? तो वो काम है आपको राज्य सरकार का। जैसे कि अगर कोई रेलवे जोन है वो अगर बिहार में पड़ती है तो बिहार में कोई भी रेलवे जंक्शन या रेलवे पटरी या जो भी है उससे संबंधित जितनी भी सुरक्षा के कार्य कौन करेगा? वो करेगा राज्य सरकार। अगर उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश सरकार, झारखंड में है तो झारखंड सरकार, इसी तरह जिस राज्य में है वो उस राज्य करेगी। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो होते हैं लोकसभा के। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। तो है लोकसभा और राज्यसभा। जैसे देखिए, निम्न सदन हो गया आपका लोकसभा और उच्च सदन हो गया राज्यसभा, क्योंकि लोकसभा को लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट है, संविधान में उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो एक बार किया गया है, और भी कब? केशवानंद भारतीवाद में। और वहीं से हुआ कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। और अगर पूछे कि जैसा कि पूछा गया है सवाल कि कितनी बार संशोधन किया गया है, तो किया गया है मात्र एक बार। संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो दिया गया अनुच्छेद 343 में। सदस्य न होते हुए कौन संसद के किसी भी संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है मत देने के बिना? तो वो है विधि सचिव। विधि सचिव कहिए या अटॉर्नी जनरल कहिए या महाधिवक्ता, वो संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, अपना मंतव्य या अपना जो भी विचार है वो रख सकता है, लेकिन उसे हर एक निर्णय में और भागीदारी कर सकता है। लेकिन जब मत देने की बात आएगी तो वो मत नहीं देगा, बाकी सारा कार्य करेगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो है शक संवत की मान्यता प्राप्त की गई है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया गया है। जो अवशिष्ट शक्तियाँ है जो समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची में नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? तो अवशिष्ट शक्ति। उसको किसको दिया गया है? तो संघीय सरकार को। भारतीय संविधान का स्वरूप होता है संरचनात्मक एवं संगठनात्मक।
संरचनात्मक में संगठनात्मक। किस विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? तो यह संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लोअर हाउस या लोकसभा को। उपराष्ट्रपति कौन चुनता है? तो संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल, जो संसद होते हैं, संसद सदस्य, वही लोग चुनते हैं। एक चीज है कि एक चीज ये है कि जो ये संसद को चुनते हैं उसमें वो मनोनीत और चयनित दोनों चुनते हैं, लेकिन राष्ट्रपति में मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति को नहीं चयन करते हैं। संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य अधिक कार्रवाइयों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं। तो वह कौन है? तो यह महान्यायवादी। इसके पहले भी अभी बताए, ये बराबर आपको किसी न किसी व्यू से घुमा फिरा के पूछबे करेगा। ये सवाल आता है महान्यायवादी से संबंधित। संसद पर होने वाले खर्चों पर किसका नियंत्रण रहता है? तो रहता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट या न्यायाधीश वकील होना आवश्यक है? तो ये 10 वर्ष। लेकिन अगर ये पूछे कि कितने वर्ष के लिए न्यायाधीश होना जरूरी है, तो वह है 5 वर्ष। किस में? तो हाई कोर्ट में, एससी में। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। राज्यसभा है एक अस्थायी सदन, क्योंकि ये कभी भंग नहीं किया जा सकता, अपर हाउस है। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं था? तो है जम्मू कश्मीर। जब 370 और 35A था जम्मू कश्मीर में, तो उस समय ये बहुत से अधिकार, मतलब जम्मू कश्मीर का अपना अलग ही संविधान था। वो लोग जैसे जो चाहे वो करते थे। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास। राज्यपाल के पद की नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो 35 वर्ष। अभी कुछ समय पहले ही आपको बताएं कि 35 वर्ष। राष्ट्रपति के पूछे तो 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के पूछे तो 35 वर्ष, राज्यसभा सदस्य के लिए पूछे तो 30 वर्ष, लोकसभा सदस्य के लिए पूछे तो 25 वर्ष, और जो भी पंचायत प्रतिनिधि होते हैं जैसे जिला परिषद हो गया, ग्राम प्रधान मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, वार्ड पार्षद हो गए, वार्ड सदस्य हो गए, ये सरपंच हो गए, तो इनके लिए कितना है? तो इनके लिए है 21 वर्ष। इसीलिए पूछा जाता है प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वह है 25 वर्ष। नेक्स्ट है, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो वह था जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम गाया गया तो कलकत्ता अधिवेशन 1996 में गाया गया था। किस मुख्यमंत्री का सबसे अधिक कार्यकाल रहा? तो था ज्योति बसु। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन कब हुआ? तो हुआ था 1983 में। नेक्स्ट है, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को। नेक्स्ट है, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो हुआ था 1951 में।
आज के लिए बस इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद एवं जय श्री राम।